तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग मल्टी कैमरा एंगल वाले फुटेज पे किस तरीके से काम करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास फोल्डर है जिसका नाम है रॉड्रिक एंड जेस बैंक्स। सो ये एक पॉडकास्ट है जिसके अंदर हम लोगों को 2 गेस्ट देखने मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों के पास देख लेना है कि कितना कैमरा एंगल्स है। तो हम लोगों के पास कुल मिला के 3 कैमरा एंगल्स है, जो कि एक होस्ट के ऊपर है, एक गेस्ट के ऊपर है और एक वाइड शॉट है। सो एवरीथिंग इज़ क्लियर। और इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं काफ़ी सारा फुटेज है। तो डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर के डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा फुटेज किसका है। सो इन चारों फुटेज में हम लोग देख रहे हैं कि शर्ट का कलर चेंज है और इस फुटेज में देख रहे हैं कि शर्ट का कलर चेंज है। तो हो सकता है ये चारों मिल कर के एक फुटेज बना रहा हो और ये एक मिल के एक फुटेज बना रहा हो। सो हम लोग इसको ड्रैग करेंगे। हम लोग जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट का नाम है जेस बैंक्स। सो हम लोग देख रहे हैं कि जो पॉडकास्ट है वो रॉड्रिक एंड जेस बैंक्स 2 नाम से है। एक नाम से रहेगा तो उसमें एक ही फुटेज रहेगा तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, बट यहाँ पे 2 नाम है तो हम लोग उसको लेके चल रहे हैं। सो गेस्ट क्लोजअप, तो ये दोनों रॉड्रिक है और ये दोनों जेस बैंक्स हैं। इसको ड्रैग ड्रॉप। और उसके बाद हम लोग के पास वाइड शॉट है। वाइड शॉट में हम लोग के पास देख सकते हैं हम लोग कि ये 3 जो एंगल है वो जेस बैंक्स का है और ये 3 एंगल जो है वो रॉड्रिक का है। इसको भी ड्रैग कर लेते हैं हम लोग। अब ऐसे तो हम लोग प्ले कर करके मैच करने के बाद ही कब कुछ करते हैं, बट अभी हम लोग क्विकली सबको सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट मल्टी कैमरा सीक्वेंस। अब हम लोग सीक्वेंस का नाम लिख लेते हैं, सीक्वेंस का नाम, फिर ये इन पॉइंट, आउट पॉइंट, टाइम कोड ये सब रहने देंगे। ऑडियो मिक्स डाउन 1-2, मिक्स डाउन पे ज़्यादा सही रहता है, 1-2 भी कर सकते हैं, बट फॉर दिस केस हम लोग मिक्स डाउन यूज़ कर रहे हैं। सीक्वेंस प्रीसेट ऑटोमेटिक, मूव सोर्स क्लिप टू क्लिप बिन, ये सब पे टिक रहेगा। कैमरा, तो अभी ऑडियो में हम लोग जा रहे हैं ना, तो हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस कैमरे में सबसे बेस्ट ऑडियो है, या फिर हर कैमरे का ऑडियो हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे कि मान के चलो जब वाइड शॉट यूज़ हो रहा है तो वाइड शॉट के कैमरे से ऑडियो आएगा, जब क्लोज़अप यूज़ हो रहा है तो उस कैमरे से ऑडियो आएगा। तो वो सेटअप अगर रहेगा हम लोगों का वीडियो शूटिंग में तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे। अभी के लिए हम लोग कैमरा 1 पे ही रहने देते हैं और उसके बाद ओके कर देंगे। अब ये बेसिकली करेगा क्या कि जितना ही फुटेज हम लोग इसको दिए हैं वो उन सारे फुटेज के बीच में से एनालाइज करेगा कि कौन सा फुटेज मैच कर रहा है। कुड नॉट सिंक्रोनाइज 1 और मोर क्लिप ऑफ द करंट सेक्शन बिकॉज मैच कुड नॉट बी। अब हम लोग को देखना पड़ेगा, अच्छा कुछ कुछ क्लिप मैच नहीं हुआ है, लेकिन इतना क्लिप जो है ये मैच हो चुका है। और दूसरा चीज़ कि हम लोगों के क्लिप में जो है हम लोगों के कैमरे में सबसे अच्छा ऑडियो जो है वाइड कैमरे में है। तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि वाइड कैमरा कैसे है, कौन सा है। आई थिंक यही है वाइड कैमरा। तो इस ऑडियो को रहने देंगे, बाकी सबको म्यूट कर देंगे, इजी। अब उसके बाद ये जो हमारा सीक्वेंस बना था इसको ड्रैग करके टाइमलाइन में ले आएंगे और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे प्लस में और यहाँ पर एक टॉगल मल्टी कैमरा व्यू है, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे और करेंगे ओके। अब इसको जैसे ही हम लोग प्रेस करेंगे एक मल्टी कैमरा का व्यू हम लोगों के सामने आ जाएगा। Estoy listo, Toro. And Jace knows that this is his man already? Yeah. Okay. So you can deliver to either one of these. Okay. Otherwise, you can deliver to this or. Alright, cool. यहाँ से पॉडकास्ट शुरू हो रहा है तो यहाँ से हम लोग क्लिप ले लिए। Welcome to the Billionaire Podcast. You know the. अब हम लोग क्या करेंगे ना, जब प्ले हम लोग प्रेस करेंगे तो प्ले प्रेस करने के बाद जो भी एंगल में जो भी पर्सन बोल रहा है, सपोज़ ये बोल रहा है तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, सपोज़ ये बोल रहा है तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। सपोज़ अगर बहुत देर तक ये दोनों फ्रेम भी रह जा रहा है तो बहुत देर तक एक ही चीज़ स्क्रीन पे भी नहीं रहना चाहिए,
तो उस केस में हम लोग इस कैमरा एंगल को यूज़ कर लेंगे. सो प्ले करते हैं हम लोग. करके दिखाने से बेटर डेमोन्स्ट्रेट होगा. Welcome to the Billionaire Podcast. You know, Come on, man. Come on, man. You can't mess it up already, bro. यहाँ पे My trip a while ago, bro. इसको काट के हटाना होगा. That would definitely be a blooper. welcome to the इतना काट के फिर से हटा देंगे. Welcome to the Billionaire Podcast, Miami edition. We're in Miami with Jace Banks, Denzel Johnson. Bro, I'm not gonna say your real name, bro. यहाँ पे भी गड़बड़ हो गया. Welcome back to the Billionaire Podcast, the international edition. We're in Miami with Jace Banks, you know, profitable trader, doing amazing things in Miami. Some crazy stuff. We're going to talk about it right now. Bro, thanks for being on the Billionaire Pod. Welcome back to the Billionaire Podcast, the international edition. We're in Miami with Jace Banks, you know, profitable trader, doing amazing things in Miami. Some crazy stuff. We're going to talk about it right now. Bro, thanks for being on the Billionaire Pod. You know how to go, bro. Yeah, man, bro. So, alright, so what we want to get into, man, like, we're in Miami right now. You were doing some recommendations earlier, you know, and you were even telling us, you know, the length of time that you actually been in the US, the network that you managed to actually establish for yourself. You know, we see you are around some great people doing some great stuff as well, and we know that you're from the Bahamas, right? Yeah. So, what we want to start this off by is like getting into, okay, you been moving from the Bahamas to the US, like what was अब एक चीज़ हम लोग यहाँ पे और करेंगे. अब हम लोग देख सकते हैं कि ऑलरेडी कट लग चुका है जहाँ जहाँ भी हम लोग एंगल सेलेक्ट किए ऑटोमेटिकली. इस तरीके का पॉज जहाँ भी रहेगा सीक्वेंस में उसको हम लोग कट कर लेंगे. यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे. और जब भी हम लोग कभी भी कट लगाते हैं ना तो उसके बाद कैमरा एंगल ज़रूर है कि चेंज करना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे चेंज हो रहा है. into, okay, you been moving from the Bahamas to the US, like what was your journey like, you know, and how did you actually get into trading and Alright. So, man, bro, the journey, yeah. I think, man, I would definitely say it wasn't an average journey, bro. Like, I did a marketing call on my fucking self, bro. Yeah. So, I was trading before I even moved to America. So, Yeah. I was in the Bahamas trading for about 2 years, 1 year prior, and then COVID came around, and then everybody was on lockdown for the whole entire fucking year. And then the year right after that, the country opened back up. At that point in time, I had a job opportunity to do some marketing for somebody in Atlanta, and they said that they would pay for my ticket and actually do my housing if I wanted to move over. Luckily, I was a U.S. citizen, but I literally left with a one-way ticket and $1,000, and I run it up from there. So when I came to Atlanta, my laptop was broken, so I had to spend $600 of that. So 600 of the 1,000. Oh, the thousand already, bro, to crazy, buy bro. a laptop, bro. So Yeah. I already decided a foreign place. I don't know. Yeah. Already $400 left over $1,000 because I had to buy a new laptop, and I just stuck to my roots, bro. Like just decided to hustle. Still did the trading. Still went ahead and put more time into the aspect of it. At that point in time, I was making like $1,250 for my rental properties, and also making money from the job I was doing, and then I guess started running it up from there. In terms of that, I did that for about a year. I didn't really like being in Atlanta because everyone's spread out, dog. Like spread out, fucking all those like different seasons. You know, coming from Bahamas and you coming from Jamaica, but like all we know is sun, dog. We don't know no. Sun still enough. Yeah, we don't know no snow, no cold weather. Anything below 80 degrees or 76 degrees, bro, that's foreign. So it's like, so when I started noticing inside Atlanta, I was like, yeah, this ain't gonna be me too long, bro. So I moved on to Miami. Miami. So what was your I moved on to Miami. Miami? So what has the experience been like since you moved to Miami compared to when you were living there, especially with your network and stuff like that? Well, यहाँ पे ये कटेगा.
I relocated to Miami because I actually wanted to open up a new business inside the Bahamas. अब हम लोग क्या करेंगे कि एक और चीज़ हम लोगों को करना पड़ेगा कि जो पार्ट हम लोगों को लग रहा है कि रील्स के लिए यूज़ हो सकता है उस पार्ट को आइडेंटिफाई करके अलग से रेंडर कर लेंगे। और उसको रेंडर करने के लिए क्या करना है, जैसे मुझे लग रहा है कि अभी जो ये बात हो रहा है स्क्रीन के सामने कि एक रील्स बन सकता है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आई प्रेस करेंगे और उसके बाद प्ले करके देखेंगे कि कहाँ तक ये रील्स बन सकता है। Relocated to Miami because I actually wanted to open up a new business inside the Bahamas. It was actually like a version of Amazon that we wanted to inside the Bahamas. Business. Inside the Bahamas. It was actually Bahamas. It was actually like a version of Amazon that we wanted to make up. That business, we saw that it wasn't really that viable anymore. But when I came here in Miami, I was able to actually be a lot. जो भी कट्स लगाना है इस तरीके का चीज़, I was able to actually meet a lot of cool people, not just basically from the creative space, like just basically on an entrepreneurship type level, like people who just they are hustling and have a lot of cool, like crazy ideas. So like it was a little, like it was a little bit different for me than being in Atlanta because things was just like a little bit more closer. So you could like go different places, meet up with different people, and it's like so many different things happening. And then the nightlife here than in Atlanta is a little bit different for me too because when you go there in the nightlife, you could be inside a section and someone who inside that section 9 times out of 10 really making some money from something that they actually doing. In Atlanta, being inside a section 9 times out of 10 is scamming. So it's like, तो यहाँ तक हम लोगों का एक रील्स बन सकता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे, ओ प्रेस करेंगे। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कंट्रोल एम प्रेस करेंगे और इसको एक अलग लोकेशन पे एक्सपोर्ट कर लेंगे। डेट दे देंगे, और उसके बाद हम लोग एक्सपोर्ट प्रेस कर देंगे। और इसी तरीके से हम लोग पूरे पॉडकास्ट में कट लगाते जाएंगे और एट द सेम टाइम रील्स के लिए मोमेंट जो है आइडेंटिफाई करके उसको भी रेंडर करते जाएंगे। और ये हम लोगों को मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो हम लोग रील्स के लिए पार्ट कट करेंगे वो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि रील्स पर 1 मिनट का कंटेंट ही चलता है। सो ये हमेशा ही ध्यान में रखेंगे रील्स के लिए कट लगाते समय। और ये जब रील्स कट हो जाएगा तो इसको क्लियर इन एंड आउट पॉइंट्स करके हम लोग आगे का एडिटिंग पे फोकस करेंगे। और इसी तरीके से ये जितना भी कट्स लगा है ये पूरे के पूरे 1 घंटे के पॉडकास्ट में हम लोग कट लगा लेंगे और इसमें से कम 10-15 रील्स कट करके निकालेंगे। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फेज में जब जाएंगे तो बात करेंगे कि कट्स लगाने के बाद पॉडकास्ट के एडिटिंग में और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें।